जय सिया राम। रामनवमी की सबको बहुत बधाई। आज इस पावन दिवस पे जब हम भगवान राम को याद करते हैं तो सोचा क्यों ना उनकी लाइफ के बारे में बात की जाए। खास करके आज के परिवेश में अगर हम देखें कैसे कैसे लोग गले में भगवा वस्त्र डाल के भगवान राम के नाम पे कैसी कैसी हरकतें करते हैं, हम सब जानते हैं। वो देख के बड़ी शर्म भी आती है, दुख भी होता है और मन में ये सोच भी आती है कि क्या ये लोग भगवान राम के जीवनी को जानते भी हैं, उनकी वो एक्सेप्शनल लाइफ, उनकी वो एक्सेप्शनल वर्च्यूज़, ह्यूमन वर्च्यूज़ जो उन्होंने डिस्प्ले करी कि हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूछते हैं। कुछ ऐसे ही जाने और अनजाने उनके लाइफ के किस्से मैं क्या चलो इस पर बात की जाए। कुछ तो बहुत ही कॉमन है, हम सभी जानते हैं। और उनकी भगवान की क्वालिटीज़ को मतलब पूरा जान पाना, उसको हम समझ पाना, तो ऐसे जैसे चींटी समुंदर को अपने मुंह में पीने चली हो, है ना। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत, उनका पार कोई पा नहीं पाया, ना ही उनकी लीलाओं का। बट फिर भी कुछ ऐसे किस्से जो हम सब जानते हैं, तो उसमें से अगर उनकी क्वालिटीज़ को डिस्कस करना हो तो एक तो जो सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी है कि किस तरीके से वो त्यागी थे, है ना। त्यागी थे और निर्मोही, उनको कोई सत्ता का मोह नहीं था। कि अगले दिन सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, पिता से मोहवश बोला नहीं जा रहा था, बट फिर भी उन्होंने वो समझ के पिता का वचन का मान रखने के लिए कैसे वो जंगल को 14 साल का वनवास उन्होंने ले लिया विदाउट एनी फर्स्ट, और वो चले गए, है ना। और ये सिर्फ यहीं पे देखने को नहीं मिलती है उनकी वो निर्मोही, वो जो एटीट्यूड उनका था वो वहाँ पे भी दिखता है जब उन्होंने लंका विजय करी। तो जैसा तो कोई किंग अगर कोई राज्य को विजय कर ले तो कुछ उसको जाता उसको हथिया लेता है ना, कुछ पार्ट तो उसका रख लेता है। पर भगवान राम ने वो लंका विजय करके सारी विभीषण को दे दी। और ना सिर्फ दे दी, जब उनका राज्याभिषेक होना था विभीषण का, खुद श्री राम उनके महल में एंटर तक नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था 14 ईयर्स वनवास करेंगे तो वो कोई राजसी सुख कोई वो नहीं भोगेंगे। वो महल तक में नहीं गए कि एक पल के लिए, चलो एक दिन के लिए वो भी वो रॉयल लाइफ फिर से वो सारी लग्जरीज जी लेते हैं। उन्होंने हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज दिया। देन किस तरह से वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे, चाहे वो फिर निषाद राजपूत थे, है ना, जो एक कबीलाई ट्राइबल लीडर थे, जहाँ फिर उनसे भी ज़्यादा जैसे शबरी थी, जो कि एक ओल्ड आउटकास्ट वुमेन थी, ठीक है, जिसकी वो कुटिया में कोई आता भी नहीं था, पंडित पुरोहित टाइप के लोग, उन्होंने आउटकास्ट कर दिया था उसको। कैसे भगवान उनकी कुटिया में गए और उनके जूठे बैर तक उन्होंने खाए। और ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने नहीं वो खाए थे, उनके मन में वही वो आ गया कि मैं एक राजकुमार इस बुढ़िया के जूठे पैर क्यों खाऊं, और उन्होंने वो फेंक दिए। फिर ऐसा भी बोलते हैं कि वही पैर जो है ना बाद में संजीवनी बूटी के तौर पे हो गई, जिससे उनकी प्राणों की रक्षा हो पाई। देन उनकी हम्बलनेस, किस तरीके से वो परब्रह्म होते हुए भी उन्होंने जब लंका पार जाना था तो लक्ष्मण जी ने तो बोला कि भैया उठाओ वाहन और सुखा दो सारा समुद्र और चलो हम सारे पार निकल जाते हैं। पर भगवान राम ने जो है 3 दिन बैठ के विनय की समुद्र से और उनसे रास्ता मांगा। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो थोड़ा सा उनको डर दिखाया, फिर भी जैसा रास्ता समुद्र ने बोला था वैसा ही उन्होंने किया, उस पर बाण नहीं चलाया। फिर पीस लविंग, और कैसे वो एक मतलब सबकी प्राणों की हित का सोचते थे। जब वो सेना लंका पहुंच गई, रावण के किले के जस्ट बाहर उन्होंने डेरा लगाया था, रावण तो अहंकार में पीछे हटने से रहा, तो भगवान राम ने सोचा कि इस युद्ध में इतनी जानें जाएंगी। उन्होंने अपना ईगो साइड पे रखे, उन्होंने अंगद को अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा कि भाई जाओ और एक बार हमारी तरफ से लास्ट टाइम फिर से कोशिश करो कि रावण को समझाने की ये युद्ध टल जाए, इसमें इतनी जीव हत्या होगी, इससे किसी का भला नहीं होगा। पर वो तो चलो रावण नहीं माना। तो ये तो कुछ उनकी लाइफ की वैसी क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग, मर्यादा पुरुषोत्तम होने का जो है प्रूफ हमें दिया। बट क्या कोई ऐसी भी बात है जहाँ पे उन्होंने फिर एक झलक ऐसे दिखाई अपनी इन्फिनाइट वो परब्रह्म वाले रूप की ना। तो रामायण में तो क्योंकि भगवान मोस्टली बहुत मर्यादा से बंधे हुए थे, बट एक ऐसा किस्सा है जो इतना शायद कॉमन नहीं है, आप ना जानते हो। बोलते हैं कि जब शरीर छोड़ने का टाइम आया ना, तब उस टाइम पे वो उन्होंने एक ऐसा एक लीला रची कि क्या ये यूनिवर्स एक ही बार हुआ है, क्या ये क्रिएशन का साइकिल एक ही बार हुआ है, जैसा साइंस में बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो ये इससे पहले कि मैं स्टोरी बताऊं, तो क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्या ये क्रिएशन एक ही बार हुई है, व्हाट डज साइंस हैज टू से अबाउट दिस। क्योंकि फिर लोग बोलेंगे ये तो जी माइथोलॉजी है, तो किससे कहानी है, इसमें किसको क्या पता हुआ है कि नहीं।
तो ऐसा नहीं है, हमारे ग्रंथों में तो बहुत जगह लिखा है कि क्रिएशन जो है साइकिल्स में चलता है, टाइम है ना, फिर प्रलय होती है, फिर नई क्रिएशन होती है। बट अब साइंस भी धीरे धीरे इस बात के प्रूफ मतलब ढूंढना शुरू कर चुकी है। तो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, डॉक्टर, उनको कहते हैं सर, उनका नाम है सर रॉजर पेनरोज। तो उनकी एक थ्योरी है कन्फॉर्मल साइक्लिकल, इसकी कन्फॉर्मल साइक्लिकल क्या बोलते हैं इसको, कॉस्मोलॉजी, CCC। तो उसमें उन्होंने ये एविडेंस ढूंढा है, नॉट जस्ट एक थ्योरी है, उनको एविडेंस भी मिला है। उन्होंने कॉस्मिक जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड है ना उसको स्टडी किया, तो उनको उसमें कुछ एनोमलीज पाई गई, उनको मिली, जिससे कि, और ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ये जो रॉजर पेनरोज हैं, ही इज़ गॉट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 2020। तो उनकी जो थ्योरी है बेसिकली समझना के लिए इजी वे में, ऐसा कि अगर आप एक ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हो चौक से, फिर आप उसको मिटा देते हो, फिर दोबारा कुछ लिखते हो, तो पिछली बार आपने जो लिखा था ना उसका कुछ ना कुछ उसमें ट्रेसेस रह जाएंगे, जिसको अगर आप पता करके आप इतना आप यू कैन रिड्यूस कि इससे पहले भी यहाँ कुछ लिखा गया है। तो सेम उनको ऐसा कुछ ये कॉस्मिक माइक्रोवेव जो रेडिएशन है उसमें ऐसे एनोमलीज मिली, ब्लैक होल्स कुछ, जो ये इस तरफ इशारा करते हैं कि इस बिग बैंग से पहले भी यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस रही थी। ठीक है, तो ये हाईली डिबेटेड थ्योरी है, पर इतना एविडेंस भी नहीं है कि हम इसको पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दें कि नहीं ये गलत बात है। ओके, सो अब बैक टू द स्टोरी। तो जब श्री राम ने, जब भगवान ने शरीर छोड़ना था तो उस टाइम पे हनुमान जी उनके द्वारपाल थे राम राज्य में। तो हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो उस टाइम पे जब यमराज उनको लेने आते थे तो हनुमान जी जो है वो तो फॉर्मिडेबल फोर्स है, उनसे कोई टकरा नहीं सकता, उनके जितना बल किसी में है नहीं, पूरे यूनिवर्स में किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि उनके सामने खड़ा हो सके, है ना, यमराज में भी नहीं। तो हनुमान जी ने उनको पीट पूट के भगा देना, उनको मार के, तो वो उनको ले जा नहीं सकते। तो देवता वगैरह सारे परेशान हो गए कि भगवान वापस नहीं आएंगे तो कैसे आगे टाइम का साइकिल बढ़ेगा। तो उन्होंने फिर भगवान राम से ही प्रेयर करी कि आप ही कोई हल निकालो, अब हनुमान जी तो किसी के बस में नहीं है कि उनको हटा पाना। तो फिर भगवान राम ने क्या किया, एक ट्रिक उनके साथ खेली। एक बार ऐसे महल में बैठे थे तो अपनी फिंगर रिंग के साथ ऐसे फिडल कर रहे थे, तो वो रिंग उनके हाथ से स्लिप होके, बोलते हैं कि ऐसे मार्बल की फर्श पे गिर गई, उसमें क्रैक था, वहाँ से जाकर वो नीचे चली गई। मैंने हनुमान जी को बोला कि ये मेरे को बहुत प्यारी है अंगूठी, आपकी माता सीता ने दी है, इसको प्लीज़ मेरे लिए वापस ला दो, उनकी आखिरी निशानी है। हनुमान जी ने अपना, बोलते हैं, शरीर छोटा किया मक्खी जैसे, वो उस क्रैक में चले गए। तो उसका पीछा करते हुए गए तो उनको तो लगा मैक्सिमम महल की नींव तक गहरा होगा ये क्रैक, कितना ही होगा, पर वो जब उसमें गए तो वो उसका कोई एंड ही नहीं उनको मिला क्रैक का। तो वो जाते गए तो अल्टीमेटली ऐसा बोलते कि वो पाताल या नागलोक ऐसे कहीं किसी और लोक में चले गए, पाताल लोक या नागलोक में। बेसिकली ये बोलने का तरीका है कि ही रीच्ड सम अदर डायमेंशनल एग्जिस्टेंस जो हमारे टाइम स्पेस के बियॉन्ड है, जो हमारे टाइम स्पेस के लॉ से अप्लाई नहीं होते, सम अदर डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जो वहाँ का जो रूलर था एक नाग था वासुकी। तो उन्होंने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे कोई रिंग देखी है तुमने, मैं अपने स्वामी की रिंग की तलाश करते हुए आया हूँ, ऐसे गोल्ड की एक रिंग थी, तुमने यहाँ पे कहीं गिरती हुई देखी है। तो वासुकी जी ने उनको बोला कि अच्छा आप रिंग ढूंढ रहे हैं, आप उस तरफ जाओ, वहाँ पे गोल्ड का पहाड़ है, शायद वहाँ आपको मिल सकती है। तो वो गए, उन्होंने देखा वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गोल्डन सा पहाड़ था। तो वहाँ पे उन्होंने जब देखा तो एक रिंग उनको मिली, उन्होंने उठाई, देखा उस पर राम नाम अंकित था, सूर्यवंश की वो मोहर थी, स्टैम्प था। उनको लगा ओके ठीक है ये मेरी। फिर उन्होंने ध्यान से देखा वो पहाड़ पे एक और रिंग, उस फिर उन्होंने देखा कि वो तो पूरा पहाड़ ही रिंग्स का बना हुआ है, और सेम वही रिंग्स जिसकी तलाश में हुए थे जो भगवान राम पहनते थे। तो कंफ्यूज हो गए कि यार इनमें से मेरी वाली कौन सी है। फिर वो वासुकी के पास वापस आए, उन्होंने कहा कि ये तो सारी ही रिंग्स एक जैसी हैं, इनमें से मेरी वाली कौन सी है। तो फिर वासुकी जो थे वो नाग, वो हंसे, और फिर उन्होंने उनको बोला कि आप जो है आप हर बार ये भूल जाते हो, आपको पता है आपको किसने भेजा है। उन्होंने कहा कि हाँ राम जो है वो अयोध्या के राजकुमार जो राजा हैं जो है ना, तो वैसे मेरे स्वामी हैं। तो फिर वो हंसे, फिर उन्होंने उनको बोला कि आप जिनको सिर्फ एक वो अयोध्या का राजा और वो मानते हो, उनकी जो इन्फिनाइट नेचर के बारे में फिर उन्होंने बताया कि ये रिंग सारी ही उन्हीं की हैं,
और ये एक बार नहीं हुआ है, आप हमेशा भूल जाते हो। हर बार जब क्रिएशन वो करते हैं भगवान, तो वो त्रेता युग में जब राम के रूप में आते हैं तो फिर आप वैसे ही बनवास जाते हैं, रावण को मारते हैं, फिर राम राज्य होता है। फिर जब उनका जाने का टाइम आता है आप उनको जाने नहीं देते, तो आपको अपने से दूर करने के लिए अपनी रिंग यहाँ गिराते हैं, तो फिर आप लेने यहाँ रिट्रीव करने यहाँ पे आते हो। और हर बार मेरे को आपको ये बताना पड़ता है, फिर आपको समझा के हम वापस भेजते हैं। तो ये सारी रिंग्स जो आप देख रहे हो, ये ढेर है, ये हर एक युग के क्रिएशन के साइकिल के वो राम ने फेंकी हुई हैं, जिनकी तलाश में आप कभी ना कभी आए थे। तो फिर ये जब हनुमान जी को पता चलता है तो वो भी ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं कि जिनको मैंने एक फॉर्म के रूप में पूजा, उनकी इन्फिनाइट नेचर तो उनको तो मैं जान ही नहीं पाया ना। तो इसलिए इसी बात को ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में समझाते हैं। एक चौपाई आती है उसमें कि सोई जानई यहूँ देई जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कि भगवान इतने अनंत हैं, उनको वही जान सकता है जिसको वो जनाना चाहे, जिसको वो बताना चाहे अपने बारे में। और जो उनको एक बार जान लेता है वो उन्हीं के जैसे हो जाता है, उन्हीं के बराबर हो जाता है। तो ये उन मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम की थोड़ी सी स्टोरी सी कुछ जानी कुछ अनजानी, तो जिससे उनकी ना जस्ट ह्यूमन वर्च्यूज़ का, बट उनकी वो लास्ट वो इन्फिनाइट नेचर का भी हमें पता चलता है, जिनको हम पूछते हैं। तो इसी के साथ मैं एंड करूँगा। जय श्री राम।